हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक डिफरेंट सी जैकेट लेकर आई हूँ। ये देखिएगा। ये जैकेट वैसे तो मैंने 5-6 साल के बच्चे के लिए बनाई है। आप अपने लिए भी बना सकते हैं या किसी बड़े के लिए या छोटे के लिए भी इसे बना सकते हैं। देखिएगा, काफ़ी डिफरेंट है ये। हार्डली 122 या 30 ग्राम के आसपास इसमें जो है वूल लगी है और बहुत जल्दी बन जाती है ये जैकेट। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से इस जैकेट को बनाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे आप इसे। डिफरेंट टाइप का जो है जैकेट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये आप किसी के लिए भी बना सकते हो, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। अब मैंने जो है देखेंगे आप, ये वर्धमान की माइक्रो वाली वूल ली है, जिसमें आप देखेंगे शाइनिंग है। ये इस तरीके से वर्धमान की वूल है और मैं इसे 9 नंबर की सिलाई से चलाऊंगी, क्योंकि जैकेट टाइप थोड़ा सा बना रही हूँ तो थोड़ा खुला और ढीला चाहती हूँ। अब देखिए करना क्या है, 2 पार्ट्स फ्रंट के हमने एक जैसे बनाने हैं। अब देखिए इसमें जो है हमने 7 फंदे डालने हैं। 2 2 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से नॉर्मल आपने 7 फंदे डालने हैं। अब फंदे डालने के बाद ही आपने स्टार्ट कैसे करना है। पहला फंदा बनाया, अब जो ये फंदा है इसके हमें 1 के 2 बनाने हैं। 1 और इसी में डाल के यहाँ से 2। अगेन इस वाले फंदे के 1 के 2 बनाने हैं। 1 और फिर बैक से डाल के उसी फंदे में 2। अब ये जो मिडल का फंदा है इसे हमने उल्टा बनाना है अपनी तरफ। फिर धागा आगे करके इस वाले फंदे पे 1 के 2 करने हैं। 1 और फिर बैक साइड से अगेन इस वाले फंदे के 1 के 2 करने हैं ऐसे। और ये लास्ट का फंदा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है 2 बार बढ़ाए, यानी कि 4 फंदे बढ़ा लिए। अब देखिए करना किस तरीके से। अब जो 2 लाइंस बताऊंगी वो आपको दोहराते हुए जाना है। पहले तो 5 फंदे मैं पट्टी के बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। अब जो ये सेंटर का फंदा है जिसे मैंने वहां से उल्टा बनाया था, यहाँ से सीधा है, इससे पहले हमने फंदा बढ़ाना है। तो आपने ऐसे फंदा लेकर इस पे उतारना है और इसे उल्टा बनाना है। तो 1 फंदा बढ़ गया, धागा आगे, 1 सीधा बनाया, अगेन यहाँ फंदा बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ, इसे ऐसे ऐसे पकड़ा आपने, फिर इसे उल्टा बनाया। फिर ये 5 फंदे हमारे पट्टी के सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए उल्टी लाइन में क्या करना है। 5 फंदे तो पट्टी के है, ये उतारा, 2 3 4 5, ये तो हमारे पट्टी के है। अब ये जो हम वहाँ से हमने उल्टा बनाया था, यहाँ से सीधा बनाना है। फिर ये सेंटर का फंदा है, इसे उल्टा बनाना है। फिर धागा आगे, इसे सीधा बनाना है। और ये 5 पट्टी के फंदे हैं, इन्हें भी हमने सीधा ही बनाना है। अब देखिए इसमें जो है सेंटर में फंदे बढ़ते हुए जाएंगे और जो साइड से हमने वो पट्टी के रखने हैं 5 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे हो गए पट्टी के। धागा आगे, ये वाला फंदा उल्टा है, धागा वापस। अब ये सेंटर के पास में हमें फंदा बढ़ाना है, तो सीधा बनाना है, क्योंकि एक सीधे एक उल्टे का क्रम रखना है हमने। इसे सीधा बनाया, फिर ये सीधा बना, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। आपने इसे उठा के इस पे चढ़ा दीजिए ऐसे। जाली नहीं डलनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे डाला, बैक से डाला, सीधा बनाया, फिर ये फंदा उल्टा और ये 5 फंदे पट्टी के सीधे। आ जाइए उल्टी लाइन पे। अब ये पहले 5 फंदे पट्टी के, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से एक सीधा एक उल्टे का क्रम, एक सीधा एक उल्टा। अब ये भी आपको जो है उल्टा ही बनाना है, सेंटर का है। फिर एक सीधा एक उल्टा, ये भी आपको उल्टा ही बनाना है। फिर एक सीधा और ये आपके 5
पट्टी के सीधे। ये पलट लीजिए। फिर वही 5 फंदे तो पट्टी के हैं, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो धागा अपनी तरफ करके उल्टा, ये सीधा दिख रहा है धागा आगे करके सीधा। अब ये जो सेंटर के फंदा है इसके आपने आसपास बढ़ाना है, तो पहले इसे लेकर, क्योंकि ये उल्टा बनना है, यहाँ सीधा बनाया था, इसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर ये फंदा सीधा, अगेन यहाँ पे फंदा बढ़ाना है ऐसे। ये देखिए ये उठाया धागा अपनी तरफ, इसे आपने ऐसे उल्टा बनाया। फिर एक सीधा, एक उल्टा और ये 5 पट्टी के। अब यही क्रम आपने करते हुए जाना है। सेंटर में फंदे बढ़ेंगे और साथ में हमें एक सीधे एक उल्टे का क्रम करते हुए जो है जाना है, जब तक कि आपके पास आपके वो फंदे जितने आपको चाहिए उतने नहीं हो जाते, तब तक आपने इसी तरीके से बढ़ाते हुए जो है जाना है। एक बार आपको और दिखाती हूँ लाइन में, फिर आपने यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। ये देखिए इस तरीके से बन रहा है। अभी ये बीच में बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये वाली लाइन ध्यान से देख लीजिए, फिर आप करते हुए जाइए। ये 5 फंदे सीधे, अब ये उल्टा दिख रहा है देखिए, तो उल्टा बनेगा, फिर सीधा, फिर उल्टा, और यहाँ पे जो ये सेंटर की लाइन है इसके आसपास ही फंदे हमने बढ़ाने हैं। इसे अब हमने सीधा बनाना है क्योंकि ये पल्ला फंदा उल्टा है, तो आपने इसे ऐसे उठा के इस पे लेना है। इस पे ऐसे इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे छेद ना आए, तो पीछे साइड से इससे ऐसे बुन देना है। फिर एक फंदा सीधा, अगेन यहाँ बढ़ाना है और सीधा बनाना है, तो ऐसे उठा के इस पे लिया, इसे सीधा बनाया। फिर ये देखिए उल्टा है, फिर ये सीधा है, फिर ये उल्टा है, और बाकी ये 5 फंदे दोनों तरफ पट्टी के सीधे रखने हैं आपने। अब उल्टी लाइन में पट्टी के फंदे छोड़ के बाकी एक सीधा एक उल्टे का क्रम है, और सेंटर का फंदा है वो उल्टा बनेगा। अब देखिए ये उल्टी साइड है, 5 फंदे पहले सीधे बनेंगे। अब यहाँ से आपका एक सीधा एक उल्टे का क्रम होता है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और ये जो है देखिए सेंटर का फंदा है तो ये उल्टा ही बनेगा, फिर ये भी उल्टा बनेगा। अब अगेन एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, और बाकी आपके पट्टी के 5 फंदे सीधे। अब आप देखेंगे, देखिए ये फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए ये 5-5 फंदे पट्टी के यहीं रहेंगे। बाकी हमारा जो क्रम जो हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं उसे हम एक सीधे एक उल्टे के क्रम में रखते हुए जाएंगे। अब आपको ये तब तक बढ़ाना है जब तक आपके पास जो है जितने फंदे आपको चाहिए। अब कितने चाहिए ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे आप किसी के लिए बना रहे हैं जिसमें बैक साइड पे 80 फंदे डालते हो, 80 फंदे अगर बैक में डालते हैं तो हमें यहाँ पे जो है उसका आधा यानी कि 40 और पट्टी के 5 फंदे 45 फंदे तक हमें करते हुए जाना है। अब मुझे जो है 88 फंदे चाहिए, तो मैंने जो है इसे 88 का आधा तो 44 हो जाता है, प्लस ये 5 फंदे यानी कि 49 फंदे मेरे पास होने चाहिए। तब तक मुझे इसे इसी तरीके से जैसे आपको बताया बढ़ाते हुए जाना है और एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाना है। अब ये देखिए इस तरीके से मैं बढ़ाती हुई गई हूँ, आप ये देखेंगे। अब ये देखिए एक सीधे एक उल्टे का क्रम मैंने वही रखा हुआ है, आप ये देखिए। और ये जो 5-5 फंदे मैंने पट्टी के रखे। अब इस समय मेरे पास 49 फंदे हैं, यानी कि बैक में मैंने 80 चाहिए, मुझे 88 चाहिए बैक में मुझे, तो उसका आधा 44 और 5 फंदे मेरे एक साइड के पट्टी के। ये साइड तो हमारी
बंद हो जाएगी ये साइड पट्टी के। अब इतना बन गया, ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब इसे नॉर्मल बनाना है, यानी कि अब मुझे बढ़ाना नहीं है। अब मुझे जो एक सीधा एक उल्टा दिखता जाएगा उससे मैं वैसे ही बनाती हुई जाऊंगी। बढ़ाना जो है मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी। अब देखिए ये पट्टी के 5 फंदे तो एज इट इज चलेंगे, फिर एक उल्टे एक सीधे का क्रम, एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से होगा, और लास्ट में 5 फंदे फिर हमारे पट्टी के हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे, अब हम बढ़ाएंगे नहीं, अब एक सीधा एक उल्टे का क्रम करते हुए जाएंगे। अब जितनी लेंथ आपको डिज़ायर है उतनी हमें इसे इस तरीके से बनाते हुए जाना है, और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी हम इसे घटाएंगे ऊपर किस तरीके से। अभी हमें ये आर्म होल तक बनानी है, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए होगी आर्म होल तक अभी हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए लास्ट में ये आपके 5 फंदे जो है वो फिर से पट्टी के, तो यही आप दोहराते हुए जाइए दोनों तरफ से, एक सीधा एक उल्टा और 5-5 फंदे जो पट्टी के है वो। अब ये देखिए ये मैंने इतना बना लिया है नॉर्मल यहाँ से। अब बता देती हूँ कितना है। अगर नीचे से नापती हूँ तो ये देखेंगे 10 इंच के आसपास आ रहा है, ये देखिएगा। और यहाँ से जो हमने इसका बढ़ाना बंद किया था वहाँ से नापती हूँ तो 5 इंच आ रहा है। अब करना क्या है, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट्स में एक जैसा करना है, ये बता दूँ आपको। ये इसका सीधा तरफ है, ये जो 2 पार्ट्स हम बना रहे हैं बंद भी वैसे जैसे बढ़ाया उसी तरीके से दूसरा पार्ट में भी बंद जो अभी मैं बताऊंगी वैसे ही करना है। अब पहले तो आप ये सीधा बनाइएगा, ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टे एक सीधे का क्रम बनेगा सेंटर तक। जो सेंटर में हमने एक फंदा रखा है वहां तक आप एक सीधा एक उल्टा उससे जस्ट पहले तक ऐसा बनाते हुए जाएंगे। देखिए अब जो इसमें 4 लाइनें मैं आपको बता रही हूँ यही आपको फिर दोहरानी है। ये देखिएगा ये इसका सेंटर है, ये इससे पहले के 2 फंदे तक मैं नॉर्मल बनाऊंगी जो एक सीधा एक उल्टा है। देखिए ये किया। अब मैं आपको ये बता दूं ये वाला फंदा हमारा सेंटर है, यहाँ से देखेंगे आप नीचे से देखिए इस तरीके से, ये सेंटर ये वाला फंदा है, ये जो तीसरा फंदा है ये सेंटर है। अब करना क्या है, धागा आगे करके ये पहला फंदा उतारेंगे। अब जो ये 3 फंदे हैं इन्हें हम 3 का 1 करेंगे, इस तरीके से कीजिएगा या ऐसे कीजिएगा वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये किया आपने 3 का 1। अब ये जो हमने उतारा था इसे आप इसके ऊपर से ऐसे उतारोगे, फिर इस वाले फंदे को इस लेफ्ट साइड पे लोगे और जो ये सीधा फंदा है इसे भी आप इसके ऊपर से ऐसे उतारोगे और फिर इसे ले लेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमने जो है आप ये देखेंगे 2 और 2 4 फंदे बंद किए हैं। अगेन एक उल्टे एक सीधे का क्रम बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगली 3 लाइंस हम जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए किया। अब अगली 3 लाइन यानी कि ये फिर इसके बाद एक और इसके बाद एक और, ये 3 लाइन जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे और उसके बाद फिर से इसी तरीके से घटाएंगे। तो ये क्रम अब आपने चलते हुए जो है करते हुए जाना है।
ने की है। 3 लाइंस ऐसे ही जो जैसा दिख रहा है उल्टा सीधा, और ये जो बॉर्डर जैसे बन रहा था 3 लाइंस की है। देखिए यहाँ पे घटाया है और आप ये देखेंगे 3 लाइंस दिख रही है, 1 2 3। अब फिर से ऐसे ही घटाएंगे, यानी कि मैं 3 लाइन का गैप दे रही हूँ, फिर घटा रही हूँ, 3 लाइन का गैप दे रही हूँ, फिर घटा रही हूँ। ये देखिएगा, ये फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर एक उल्टे एक सीधे का क्रम करेंगे आप। ये देखिए फिर से ये जो सेंटर का फंदा आप ये देखेंगे, ये है सेंटर का फंदा। इससे पहले के 2 फंदे हमने इस तरीके से रुक जाना है, ये ऐसे लेंगे। अब इसे आप ऐसे उतारोगे इस तरीके से सीधे फंदे को, और इन तीनों को हम 3 का 1 करेंगे इस तरीके से। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये देखिए, ये 3 का 1 किया। अब ये जो उतारा था इसे आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, फिर इस वाले फंदे को अपने लेफ्ट में लिया, और ये जो सीधा फंदा है इससे भी इसके ऊपर से उतार दिया। ये देखिए, ये देखेंगे आप। तो यहाँ पे हमारे क्या है, 4 फंदे बंद होते जाएंगे, लेकिन हर 3rd लाइन यानी कि 3 लाइन का गैप देने के बाद हम इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अब कब तक करेंगे, देखिए अब हमारे पास ये जो है 13 फंदे बचने तक हमने जो हमने बॉर्डर पे रखे हैं फंदे, और बीच का एक सेंटर का फंदा, वहाँ तक हमने इसी तरीके से इसे घटाते हुए जो है जाना है। और दोनों पार्ट्स जो सामने के हैं वो इसी तरीके से बनेंगे, देखेंगे आप। ये देखिए, ये घटता हुआ जा रहा है, ये देखेंगे पहला ये हो गया, अब ये हो गया। अब फिर से 3 लाइन का गैप करूँगी, अगेन फिर से यही करूँगी, फिर 3 लाइन का गैप करूँगी, ऐसे ही करते हुए जाऊँगी। और दूसरे वाले पे भी आपने इसी तरीके से जो है घटाते हुए जाना है, देखेंगे। यानी कि दोनों तरफ हम ऐसे ही घटाते हुए जाएंगे। देखिएगा, ये घटा है, अब 3 लाइन का गैप, फिर इतना घटाएंगे, फिर 3 लाइन का गैप, फिर घटाएंगे, जब तक हमारे पास ये यहाँ पे जो 6 फंदे हैं, ये 6 फंदे और सेंटर का 1 फंदा बचेगा, यानी कि 13 फंदे बचेंगे। तब तक हमें इसे घटाते हुए इसी तरीके से जो है जाना है। अब ये देखिए, इस तरीके से ये बन गया है। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये जो है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 लाइनें टोटल में यहाँ से 24 लाइनें की है। अब जो है हम इसे जोड़ेंगे, ये दोनों पार्ट्स ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे बना दिए हैं। अब हमें जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका, बैक साइड में फंदे कितने चाहिए, अब जिसके लिए भी मैं बना रही हूँ, मुझे टोटल में 86 या 90 तक फंदे चाहिए। 86 भी चल जाएगा, 90 भी चल जाएगा, 86 इज एनफ, या उससे थोड़ा सा कम भी। अब मैं क्या करूँगी, सेंटर में मुझे अब इसके देखिए इस तरीके से करना है, तो यहाँ पे मैं जो है 34 फंदे डालूंगी। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, 26 हो गए। 34 फंदे डालूंगी तो मेरे पास 60 फंदे हो जाते हैं। और अगर मैं कम से कम 86 या 84 फंदों तक लाना चाहती हूँ तो उसके बाद मैं बाद में बढ़ाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम 34 फंदे डालेंगे। तो देखिए फंदे किस तरीके से डालेंगे, और हल्की सी जो है हम इसको शेप देंगे गोलाई के पीछे, वो कैसे देंगे ये आप इसमें देख लीजिए। अब ये तो पहले सारे फंदे सीधे बनेंगे ऐसे, ये बनाएं। अब आपने जो है इसमें फंदे डालने हैं। फंदे डालने का तरीका वही, ऐसे करके 34 फंदे मैं डालूंगी इस तरीके से। देखिए, एक ये, फिर लिया 2 3 4, ऐसे ही आपने डालने हैं।
ये देखिए 34 फंदे इस तरीके से मैंने इसमें डाल लिए हैं। ये देखेंगे आप। अब ये वाला लूँगी और साथ में इसे जो है बनाऊँगी। थोड़ा सा दोनों धागे ले रही हूँ मैं इस तरीके से, ऐसे। अब हल्की सी जो हमने गले में शेप देनी है वो कैसे दूंगी ये आप देख लीजिएगा। अब ये बनाया आपने, पलट लीजिए। अब ये फंदे हम बनाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 4 फंदे एक्स्ट्रा बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक जो उल्टा बना रहे उल्टा ही बनाऊंगी, 7 8 9 10 11 12 13। ये तो है हमारे जो थे। अब यहाँ से 4 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4, और यहीं पे जो है मैं पलट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से पलटने के बाद जो है ये फंदा ऐसे उतारूंगी, ध्यान से देखिएगा आप। ये उतारने के बाद इसे खींच लूँगी ऐसे, फिर सारे फंदे सीधे बनाऊंगी। इससे क्या होगा, हल्का सा यहाँ पे गोलाई का शेप आ जाएगा। ये देखिए बनाया। अगली लाइन में पलट के ये लूँगी। पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, एक फंदा तो जो सेंटर में उल्टा था उल्टा बनाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13, और हमने ये 4 फंदे लिए थे तो ये भी मैं बनाऊंगी, 1 2 3, और ये देखिए चौथा जो फंदा है इसे तो सिंगल बनाऊंगी ऐसे। अब ये जो मैंने लपेटा था जो आगे किया था उसको और इसको इकट्ठे बनाऊंगी, 1 2 3। पहले 4 लिए थे, अब 3 लिए, यहीं पे पलट लूंगी। देखिए पलटने के बाद ये उतारूंगी, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे उतारा और इसे आगे कर दिया, ये इससे क्या हो जाता है, डबल धागा हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे गैप नहीं आएगा। आगे करने के बाद बाकी फंदे सीधे बनाऊंगी। ये देखिए अब पलट के अब पूरी लाइन सीधी जाएगी। और ये जो लपेटा था ये और इसका नेक्स्ट वाला इकट्ठे बनते हैं। अब देखिए इस तरफ से तो शेप दे दी मैंने थोड़ी सी, अब यहाँ से भी शेप वैसे ही देनी है जैसे यहाँ दी, यानी कि
ये 13 फंदे के बाद 4 फंदे बनाऊंगी, फिर पलटूंगी, फिर 3 बनाऊंगी, ऐसे करूंगी। थोड़ी सी शेप इस साइड से भी देनी है। अब ये पहले 13 फंदे आप सीधे बनाइएगा। ये देखिए 13 फंदे हो गए। अब 4 फंदे लूंगी, 1 2 3 4, यहीं पे पलट लूंगी। इसे वैसे शॉर्ट रोज कहते हैं। अब ये उतारा और इसे आगे कर दिया ऐसे ही। फिर सारे फंदे सीधे बनाए आपने। जो एक फंदा उल्टा था उसे उल्टा ही बनाएंगे आप। पलट लीजिए। अब 13 प्लस वो 4 और 3 फंदे और बनाने हैं। तो ये पहले 13 फंदे बनाइए। ये 13 बन गए। अब ये जो 4 थे वे भी बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो हमने ऐसे किया था, ये 2 दिख रहे हैं, इसमें से पहला फंदा तो बनाओगे आप, और जो दूसरा है वो हम इसके साथ बनाएंगे ऐसे। तो 1 2 3 और यहीं पे पलट लेंगे। अब वही ये ऐसे उतार के आगे की तरफ करेंगे तो ये 2 बन जाएंगे। अब सीधे, अब अगली लाइन हमने पूरी सीधी करनी है, और जो है उसके बाद की लाइन हम एक उल्टे एक सीधे बीच में करेंगे, और साइड्स में हम 5-5 फंदे जो है पट्टी के उल्टे रखेंगे। ये देखिए हो गया। अब ये लाइन पहले पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी शेप दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है इसकी शेप आई होगी। अब ये लाइन पहले पूरी आपने सीधी करनी है। ये देखिए यहाँ पे आए जहाँ पे हमने आगे किया था, पहला फंदा बनाएंगे ऐसे, और ये जो है इसको दूसरे के साथ बनाएंगे। अब ये पूरी लाइन आपने सीधी लेनी है। अब पलट के आपने ये लाइन भी पूरी सीधी करनी है। अब ये देखिएगा ये लाइन पूरी सीधी की है। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखें ये इस तरीके से शेप आई है एक, तो ये शेप शॉर्ट रोज जो की है उसी वजह से आई है। अब हमने कुछ लाइंस क्या करना है, मैं ये लाइन आपको बता देती हूँ, फिर आपको जैसे हमने यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा बनाया था और साथ में 5 फंदों की पट्टी रखी थी, वही पट्टी हमें यहाँ पे रखनी है। बाकी एक सीधा एक उल्टे का क्रम फिलहाल बनाना है। मैं आपको छोटे से उस पर अपने दिखा देती हूँ। ये मैंने एक छोटा सा सैंपल इसका बेसिकली बनाया है। ये देखेंगे आप इस तरीके से है, ये जैकेट ऐसे आती है, और बैक से देखेंगे आप, ये देखिए। अब जो है इसमें कुछ लाइंस बनाने के बाद मैं इसमें बढ़ाना, साइड्स में बढ़ाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि हमें थोड़े से इसके फंदे पूरे चाहिए। तो आप ये समझिए थोड़े से लाइंस बनाने हैं, और कैसे बनाना है ये देख लीजिए। पहले तो ये 5 फंदे जो हमारी पट्टी के थे वो सीधे ही बनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, लास्ट के 5 फंदों तक आपने एक उल्टा एक सीधा करना है।
अब देखिए यहाँ पे पहुंची हूँ मैं, तो ये वाला फंदा तो मुझे सीधा रखना है, ये वाला। तो इसमें मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये फंदा पहले जो है इसके, अगर मैंने एक उल्टा बनाया फिर सीधा तो ये दो सीधे आ जाएंगे, उसके लिए मैं इन दो उल्टों को दो का एक कर दूँगी। ये आप कभी भी उसमें कर सकते हैं, उससे कोई आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सीधा बनाना है, ये सीधा, और अब 2 2 4 5, ये एक उल्टा, फिर 5 फंदे आपने पट्टी के बनाने हैं। अब आपने इसी तरीके से कुछ लाइन करनी है। 5 5 फंदे तो पट्टी के सीधे बनेंगे, ऐसे दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5, फिर एक सीधा और एक उल्टे का क्रम बनेगा। लास्ट में 5 फंदे फिर से पट्टी के बनेंगे। फिलहाल कुछ लाइंस हमने ऐसे करते हुए जानी है, और फिर हम बढ़ाएंगे कहाँ पे वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने जो है, आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस बनाई हैं। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब हमें क्या है, यहाँ पे साइड्स में थोड़ा बढ़ाते हुए जाना है फंदे हर तीसरी लाइन में, जैसे हम बाजू में करते हैं बट दोनों साइड। अब देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ इसमें जो है 28 फंदों के आसपास बढ़ाना है। इस समय मेरे पास 60 फंदे हैं, तो मेरे को जो है 28 फंदे बढ़ाने हैं। तो दोनों जगह पे अगर करूँगी तो 14 इधर और 14 इधर बढ़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से बढ़ाऊंगी। जो 2 लाइंस बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, फिर आपने वही रिपीट करना है। ये पट्टी के 5 फंदे तो एज इट इज़ बनेंगे, 2 2 4 5। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से एक फंदा उठा के बनाना है, ये सीधा। अब ये तो उल्टा था तो इसे उल्टा ही बनाएंगे, बाकी जो एक सीधे एक उल्टे का क्रम है वो उसी तरीके से करेंगे। फिर लास्ट के 5 फंदों से पहले हम फिर से बढ़ाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में फिर से आ गए। अब जो ये 5 फंदे हैं पट्टी के, इससे पहले आपने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। तो नीचे से इस तरीके से उठा के इसे लीजिएगा, और अब इसे हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाला फंदा उल्टा है। एक उल्टे एक सीधे का क्रम तो वैसे ही रखना है। अब ये पट्टी के 5 फंदे हैं। अब पलट के देखिए करना क्या है, करना तो ये, क्योंकि हमने क्रम उसी तरीके से रखना है। 5 फंदे आप जो है सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा उल्टा आएगा और एक सीधे का क्रम बनता हुआ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये यहाँ पे बढ़ाया, अब 3 लाइन बनानी है, एक उल्टी है, एक सीधी, एक उल्टी। उसके बाद अगेन फिर से इसी तरीके से साइड्स में हम 5 5 फंदों से के आसपास बढ़ाएंगे। तो पहले हम ये 3 लाइंस कर लेते हैं, एक ये उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने, आप ये देखेंगे 3 लाइंस बना ली। फिर से वही इस 5 के बाद बढ़ाऊंगी और इस 5 से पहले जो है बढ़ाऊंगी। बढ़ाने का क्रम उसी तरीके से है, बस आपने क्या है, एक सीधे एक उल्टे का क्रम जो है जारी रखना है, और हर 3 लाइन के बाद बढ़ाना है। अब देखिए पहले उल्टी की, फिर सीधी की, फिर उल्टी की, 3 लाइंस हो गई। अब ये सीधी पे हूँ तो ये 5 फंदे आप ऐसे बनाएंगे, ये तो पट्टी के हैं। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे ये सीधा फंदा है, तो यहाँ हमने उल्टा बनाना है। तो इसे आप इस तरीके से लेंगे और ऐसे रखेंगे, देखिएगा, और धागा अपनी तरफ रखे, इसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर एक सीधे एक उल्टे का लास्ट के 5 फंदों तक क्रम करेंगे आप।
अब ये देखिए, ये लास्ट में हम आ गए 5 फंदों से जस्ट पहले। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये सीधा था। अब यहाँ पे ये 5 से पहले उल्टा बनाना है। धागा अपनी तरफ करके इसे आपने ऐसे उठाना है और इसे उल्टा बनाना है ऐसे, और बाकी फंदे सीधे। अब देखिए इसी तरीके से बढ़ाते हुए, तो बढ़ाने का क्रम यही है, एक सीधा एक उल्टे का क्रम रखिएगा। अब फिर से वही 3 लाइंस बनाऊंगी, फिर बढ़ाऊंगी, फिर 3 बनाऊंगी, फिर बढ़ाऊंगी। इस तरीके से करते हुए जाऊंगी। मुझे कम से कम, जहाँ तक मैं समझती हूँ, 14 फंदे यहाँ पे दोनों साइड बढ़ने चाहिए। टोटल में 86 या 88 फंदे, जितने भी मेरे को लगे कि ठीक है, उतने मेरे को यहाँ पे बढ़ के आने चाहिए। तो फिलहाल मैं अब इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाऊंगी हर तीसरी लाइन में। अब ये देखिए जो है मैंने बढ़ा दिया। आप देखेंगे इस तरीके से इस साइड में आपको दिख रहे होंगे ये बड़े हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास इस समय जो है 90 फंदों के आसपास आ गए हैं। अब मैं इसे नहीं बढ़ाऊंगी, अब जो जैसा दिख रहा है वही बनाऊंगी। यानी कि ये जो हमने साइड में 5-5 उल्टे रखे हैं बॉर्डर के, वो वही बनेगा और एक उल्टा एक सीधे का क्रम बनेगा। अब इसे कहाँ तक आपने इस तरीके से बनाना है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये आप ऐसे, ये इस तरीके से है ये जैकेट। अब वो पीछे से अभी पूरी खुलेगी। देखिए ये अब आपके पास जो जैकेट आई है वो यहाँ तक बनी है। अभी देखिए पीछे। अब हमें इसकी जो यहाँ तक की हमने की है पूरी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई पूरी करनी है और उसके बाद हम इसे जो है बंद कर देंगे। अब जो जैसा दिख रहा है उसे आप उसी तरीके से जो है इसे बनाओगे। यानी कि ये 5 उल्टे हैं, बॉर्डर है तो ये बॉर्डर ही रहेगा। अब एक सीधा एक उल्टे का जो क्रम है वो उसी तरीके से जो है बनता हुआ जाएगा। ये बॉर्डर बन गया। अब यहाँ से एक सीधा और एक उल्टा, इस तरीके से आप पूरी लाइन बनाएंगे। अब दोनों तरफ से ऐसे ही आपने करते हुए इसे जाना है। अब ये देखिए इस तरीके से ये बन गया था और इसे मैंने जो है यहाँ पे बंद कर दिया। अब लंबा कितना बना है ये मैं आपको बता दूं, और मैंने साइड्स जो है इसके जोड़ लिए, थोड़ा सा साइड का हिस्सा छोड़ दिया है। साइड्स यहाँ से जोड़े हैं। आर्म होल आप अपने हिसाब से छोड़ेंगे। जहाँ पे हमने घटाना शुरू किया था, ये देखेंगे आप, जहाँ पे हमने घटाना शुरू किया था वहाँ तक मैंने इसकी आर्म होल छोड़ी है और उसके बाद इतना बंद किया। और नीचे भी जो मैं सोचती हूँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे खुला छोड़ा, क्योंकि अब ये खुला नहीं छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा राउंड सा हो जाता है। तो ये 2 इंच के आसपास जो है मैंने यहाँ पे बिना सिलाई के छोड़ा है, यहाँ तक ही सिलाई की है। तो देखिए ये लंबाई इसकी मैं बता दूँ कितनी आ गई है आपको। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप ये देखेंगे 16 इंच के आसपास आया है। तो आप देखिए इस तरीके से आया है फ्रंट। जब ये पहनेंगे तो इसका जो ये उभार है ये अपने आप इस तरीके से आएगा ऐसे। तो बहुत ही खूबसूरत सा जैकेट बच्चे के लिए बनेगा। आप बड़ों के लिए भी इसे बना सकते हैं। ये देखेंगे, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से है। ये बहुत ही अच्छा और सुंदर सा है। बाकी आप ये बटन्स 2 यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और आपका ये जो जैकेट है बच्चों का ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।